दोनों अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि इनके पिता से जो विरासत में राजनीति मिली थी उसको पूरी तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया है या हासिल किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से जरूर उत्तर प्रदेश में लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ये अपवाद भी हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने थे और पूर्ण बहुमत की सरकार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव आया, वो कुछ नहीं कर पाए। 2017 में विधानसभा चुनाव आया, उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ और उनकी पार्टी लगभग हाशिए पर पहुंच गई। 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 47 सीटें मिली, 47। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 2014 की तरह 19 में भी केवल 5 सीटें मिली लोकसभा की, जबकि 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आया, सीटें जरूर कुछ बढ़ गई लेकिन सत्ता से फिर भी दूर रहे। और 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये मानकर चल रही थी कि वो सत्ता में आने वाले हैं। यहाँ तक हो गया था कि लोगों के विभाग बंट गए थे कि कौन किस विभाग का मंत्री होगा, और वहाँ से धड़ाम से जो गिरे अखिलेश यादव, तो उसके बाद फिर उनको कांग्रेस की शरण में जाना पड़ा, कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। पहले इंडिया अलायंस में शामिल हुए, गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का बना, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से सीटों का तालमेल किया। कांग्रेस से तालमेल क्यों किया अखिलेश यादव ने, जबकि 2017 में भी कर चुके थे और उसका नतीजा भुगत चुके थे, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी थी। 2017 तक उनके मुस्लिम वोट बैंक पर कोई खतरा नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव नतीजे, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसने अखिलेश यादव को सावधान कर दिया। बल्कि जितनी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं भाजपा को छोड़कर, उन सबको, जिनकी नज़र मुस्लिम वोट पर रहती है, कि उनको लगा कि मुस्लिम वोट अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो या तो उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किए या ये तय किया कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें। अखिलेश यादव उनमें से एक थे। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, उसका उनको फ़ायदा हुआ, बल्कि मैं कहूँगा डिसप्रोपोर्शनेट फ़ायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो असंतोष था उसका भी फ़ायदा हुआ। उसके अलावा एक झूठे नैरेटिव का फ़ायदा हुआ, और कांग्रेस के साथ होने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक गया, और कांग्रेस के साथ होने से उन्हें कुछ दलित वोट भी मिल गए। तो एक तरह से डबल बोनंजा था उनके लिए, दोहरा लाभ हुआ। वो लाभ धीरे धीरे खत्म हो रहा